Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your Urdu teacher Mrs. Shazia Ramzan from the Educators School campus. बेटा आज हमें जिस आपकी दसवीं किताब के जिस सबक से आगाज करना है उसका नाम है खून का बदला। खून का बदला आपकी एक दसवीं किताब का सबक कहानी है, लेकिन ये बेसिकली ये पश्तो लोक दास्तान से माखूज एक कहानी है। पश्तो का समझते हैं ना, पठान लोग पश्तो बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनकी लैंग्वेज है, उनकी जुबान पश्तो है। तो पश्तो लोक दास्तान है, उससे माखूज उसी से कहानी ली गई है जिसका नाम है खून का बदला। खून का बदला ये एक लोक दास्तान चुके हैं। तो लोक दास्तान क्या होती है? लोक दास्तान एक ऐसा किस्सा या कहानी होती है जिसको तखय्युलाती तौर पर बनाया जाता है। इंसान सोच के तखय्युल करके कुछ किरदारों को अपने इर्द से लोगों को देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कुछ कैरेक्टर्स को लेके एक कहानी को तस्वुराती तौर पे बनाता है, उसे बोलते हैं। जो इसमें एक और चीज आती है, उसमें मुआशरे की तहजीब व सकाफत, उनके रवैयों की भी अक्कासी की जाती है। तो ये लोक दास्तान जो है मुआशरे के रवैये और उनकी तहजीब व सकाफत की अक्कास यानी आईनादार होती है। हमें उससे पता चलता है कि वो लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी जुबान कैसी थी, उनके रस्म व रिवाज कैसे थे। तो इससे हमें उनकी रिवायात का भी पता चलता है। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताती चलूं कि पठान लोगों के बारे में हमने सुना है कि ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं। ये अपने घर की मेहमान की मेहमानदारी करते हैं, चाहे वो कोई इनका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इस कहानी में एक लेसन भी है जिसमें हालांकि वो एक दुश्मनी की बिना पे एक मेहमान आते हैं उनके घर में, लेकिन वो मेहमान नवाजी करते हैं पता लगने के बावजूद कि ये एक कातिल है और उन्हीं के घर के एक फर्द का कातिल है। तो उसकी भी मेहमान नवाजी, पठान लोगों की भी रिवायत है, मेहमान नवाज होते हैं। और यहाँ एक अखलाकी जज्बे को इस कहानी में लेसन है, एक और अखलाकी जज्बा एसार और कुर्बानी को भी इसमें प्रोमिनेंट किया गया है कि ये कितने हमारे चूंकि हम हमारे अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है। और इस कहानी में इसी चीज को ज्यादा कि एसार और दर्द माफ करना, ये सिफ्तें अल्लाह ताला की भी सिफ्त है और अल्लाह के नबी की भी सिफ्त है कि वो दर्द को पसंद करते हैं और दर्द ही उनका सेवन। तो इस कहानी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। इसमें 4 किरदार हैं, मुराद खां, सिपनगुल, उनकी सिपनगुल की माँ और एक नौजवान। ये कहानी इस तरह चलती है कि मुराद खां किसी के कहने पे उसे कोई गोली मार देता है। लोग उसे घर लेके आते हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। तो जब वो मरने लगता है ना, तो अपनी बेटी से कहते हैं कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। एक हसरत का इजहार करता है। बेटी ये सुन के एक इंतकामी आग में जलने लगती है और अपने बाप से मरते बाप से वादा करती है कि मैं आपके खून का बदला जरूर लूंगी। तो इस तरह से वो अपने बाप के कातिल को तलाश करती रहती है और इतने में वो अपनी माँ की खिदमत, अपनी पूरी माँ की खिदमत करना भी भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ एक चीज कि वो उसे अपने बाप के कातिल को तलाश करना, उसे मारना है। लेकिन एक रात ख्वाब में देखती है कि उसका बाप उसे मिला है और वो उससे बड़ा खुश है। वो कहता है कि बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बेटा बनके मेरे कातिल को तलाश किया है, लेकिन अब तुम इस इंतकाम की आग से निकलो, इसको छोड़ दो और क्या करो, अपनी माँ की खिदमत करो। जैसे वो सुबह बेदार होती है तो अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। कोई नौजवान उनके घर आता है, वो जख्मी हालत में होता है, वो गिर जाता है। माँ बेटी दोनों उनकी खिदमत करती हैं, उसके मरहम पट्टी करती हैं, मेहमान नवाजी मुकम्मल करती है। जब उस नौजवान को पता चलता है जिस घर में उसने पनाह ली है उसी के सरबरा मुराद खां को मैंने कत्ल, यानी उस लड़के ने जो नौजवान आता है उसने कत्ल किया किसी के कहने पे। तो वो शर्मिंदगी और एहसास निदामत में रहता है, वो उनको बता देता है। बेटी को पता चलता है तो वो इंतकाम की वो आग यकदम उसे भड़काती है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, गोली मारने लगती है तो मार होती है, उसे याद दिलाती है कि हमारी रिवायत है घर मेहमान
की मेहमान नवाजी तो करते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना लोग बातें करेंगे कि हमारी रिवायात के खिलाफ है। तो इसमें बेटी माफ कर देती है, बाप के कत्ल का बदला माफ कर देती है, यही दरगुजर का लेसन है। अब हम चलते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ, जो है इस पैराग्राफ की मैं आपको तशरीह बताने लगी। पैराग्राफ मैंने आपकी इस कहानी के आगाज से लिया। पैराग्राफ है, मुराद खां खून में लथपथ एक चारपाई पे पड़ा था। गांव के लोग इसके गिर्द जमा थे। उसकी नौजवान बेटी और बीवी मारे गम के निढाल हुए जा रहे थे। ज्यादा खून में जाने की वजह से उसकी रंगत जर्द हो गई थी। और इसी तरह ये पैराग्राफ अभी जारी, अभी कंटिन्यू है और ये खत्म हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुकम्मल पैराग्राफ है, आपकी जो बुक है इस कहानी का जो आगाज है उसी से है। सबसे पहले आपने लिखा है कहानी का नाम। कहानी का नाम है खून का बदला। सेकेंडली आपने देना है हले लुगत के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये वोकैबुलरी यानी जखीरा अल्फाज के मानी। तो मैंने इस पैराग्राफ में 4 मानी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, लथपथ, गिर्द, निढाल और आंसू बहने लगे। यहाँ पे मैं उनकी मीनिंग भी लिख रही हूँ। लथपथ यानी खराब हालत, बुरी हालत। निढाल थका मांदा, बहुत बुरे हाल में। जब इंसान किसी काम से थक जाता है उसके आसाब भी काम करना छोड़ जाते हैं, ये वो हालत होती है। गिर्द मतलब आसपास, अराउंड। आंसू बहना, रोना। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि कैसे करनी है, इसकी तशरीह करनी है। आपने स्टार्ट में जब तशरीह शुरू करनी है तो आपने ये लिखना है कि ये पैराग्राफ तशरीह तलब पैराग्राफ। क्या लिखना है? तशरीह तलब पैराग्राफ इस लोक दास्तान के हिस्से यानी जिससे महफूज ये कहानी है उसके आगाज से दिया गया है। इसमें एक किरदार मुराद खां, जो कि जिसे कोई नौजवान या कोई नौजवान किसी के कहने पे गोली मार देता है और वो क्योंकि वो बहुत बुरे हाल में होता है। गोली लगने से क्या होता है आपको तो पता ही है। जब उसे गोली लगती है तो गांव के लोग किसी को गिरा हुआ मिलता है तो इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग उसे घर ले आते हैं। जब घर ले आते हैं तो उसकी हालत देख के उसके गांव के लोग के साथ होते हैं क्योंकि वो भी घर में जमा हो जाते हैं। उसे इस हालत में देख के उसकी नौजवान बेटी जिसका नाम है बिल्कुल और उसकी वालिदा यानी मुराद खां की बीवी, उनका गम से बुरा हाल हो जाता है। एक घंटे सरबराह को इस हालत में देख के बेटी अपने बाप को खून में निढाल, खून में लथपथ देख के या उसे गोली लगी हुई है, पूरा जिस्म से खून बह रहा है, अब पता नहीं क्या हो, इस तरह की हालत में देख के उन दोनों की हालत बहुत नाजुक हो जाती है कि हुआ क्या, एकदम तो बंदा शॉक हो जाता है ना। तो ज्यादा खून, बहुत ज्यादा खून बहने लगा। जाहिर बात है गोली लगी है तो खून तो बहेगा, बहुत ज्यादा खून बह रहा है जिस्म से, और जिस्म से बॉडी से जब खून बहुत ज्यादा निकल जाता है तो इंसान का जो पूरा फेस है उसकी बॉडी पूरी रेड हो जाती है और ठंडी पड़ जाती है। उसकी भी हालत कुछ इसी तरह की थी कि उसकी जो रंगत थी वो बिल्कुल जर्द यानी पीली पड़ गई थी। और उसकी इसी तरह ये जो आपका पैराग्राफ है अभी चलता रहता है। आपने इसको तकरीबन, अगर आपकी एक चीज मुझे आपको थोड़ी सी यहाँ पे बतानी है, अगर आपका ये तशरीह तलब पैराग्राफ में देखना है 1 2 3 4, अगर ये 4 लाइन का है ना तो आपने इसको 12 लाइन की तशरीह करनी है। कि देखें अगर आपके एक हिस्सा है ना 1 2 3 4 एक हिस्सा, इसको आपने 2 हिस्से और बढ़ाने हैं, इसके 3 हिस्से करने हैं। तो 3 हिस्से में अगर आप करते हैं तो 1 2 3 4 3 बार इसको करेंगे तो ये बनेगा 12। तो आपने इसकी कितनी लाइन की तशरीह करनी है? 12 लाइन की। और सेट में करनी है आपने अल्फाज मानी की मदद से आपने इसको बढ़ाना है। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिखूंगी, यहाँ पे मैंने बाजार से घूम फिर कर फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता खरीदा जो
बेटा गौर से देखिए इसको, एक एग्जाम्पल मैंने आपको तशरीह करने के लिए समझाने लगी। मैंने बाजार से घूम फिर कर फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीदा जो सस्ता था। अगर मैं ये कहूं कि इसकी हमने करनी है तशरीह, तो कैसे करेंगे? आप बाजार गए हो, आप ऐसे तो नहीं गए, आपने इसको पढ़ाना है, आपने इसको पढ़ाना है। तो देखिए आपने बाजार जाने के लिए कोई कन्विंस तो ली है, उसको ऐड करें कि मैं अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे, या अगर आपने कुछ इसको चेंज करना है, मैं रिक्शे पे इतना किराया लेके, किराया में ऐड कर दिया। आपका मकसद है इसको बढ़ाना। मैं अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बाजार गई, मुझे बाजार से फूल लेने थे, ठीक है। मैं एक दुकान में गई, मैंने बहुत सी किस्म के सुर्ख गुलाबी फूल देखे, लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। मैं एक दूसरी दुकान पे गई, वहां मैंने देखे फूलों के साथ एक गुलदस्ता रेड रंग का पड़ा हुआ था, सुर्ख रंग का। मुझे उसको अच्छा लगा। दुकानदार से मैंने पूछा, उसने महंगा बताया, तो मैंने उसे बार्गेनिंग की, लेकिन मुझे मेरा उसके साथ वो मैंने उसे नहीं खरीदा क्योंकि वो ज्यादा महंगा दे रहा था। मैं तीसरी दुकान पे गई और मैंने वहां से एक 2-3 किस्म के गुलदस्ते देखे फूलों के, जो सुर्ख रंग का था, उसमें वो ब्लैक वासिन गुलदान भी उसके साथ था। तो उसकी कीमत मैंने पूछी, मुझे मुनासिब लगी और मैंने उसे खरीद लिया, जो बाकी दोनों दुकानों के गुलदस्तों से मुझे कुछ सस्ता और कन्वीनिएंट लगा। तो ये मैंने, आप देखो ये तकरीबन अगर यहाँ से मैं यहाँ तक लिखूं तो ये एक लाइन बनती है, और अगर मैंने जो आपको बताया है ना, इसको मैंने खोल के बयान किया है, और अगर खोल के बयान किया तो ये तकरीबन 3 लाइन की बन जाएगी। तो आपको बताने समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आपको 3 लाइन की तशरीह आनी है, उसे आपने 9 लाइन बनानी है, 9 लाइन। अगर 4 की आए तो 12, 5 की आएगी तो 15, 3 हिस्से उसके बढ़ जाएंगे। ये तशरीह का एक पैटर्न है जो आपने माइंड में रखना है। और